ठीक है, रिकॉर्डिंग मोड में है। रिकॉर्डिंग मोड में है ना भाई? रिकॉर्ड हो रहा है, देखो तो उधर। चलो कोई बात नहीं। राधे राधे। एक चीज़ और, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा रहेंगे तो मतलब लोगों को बताएंगे तो जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा नया नहीं कि बस सामने वाले के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं, अपने में पढ़ा रहे हैं, अपने बता रहे हैं। बस इस बात को सामने वाले तक लेके जाना है, यानी जो भी लोग हैं, स्टूडेंट खास करके। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में स्टूडेंट्स पढ़ रहा है ज़रूर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इंग्लिश हिंदी मैथ जो भी पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन सही ढंग के बताएं तो जितनी जनसंख्या है हमारी, उसके मुताबिक कितना लोग सफल है और कितना लोग असफल, इतना करने के बाद। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, खास करके जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार और गया क्षेत्र से। ठीक है, तो इसमें कितना लोग सरकार, सच्चाई यही है, यहाँ पर कोई झूठ नहीं होगा, कोई फालतू बात की बात नहीं है, जो सच है जो सच है। ठीक है, क्योंकि जब भूख लगता है तो रोटी चाहिए। ठीक है, जब समाज में या परिवार में जब ज़रूरत पड़ता है तो आपको करने वाला इंसान होना चाहिए, भाषण देने वाला इंसान नहीं चाहिए। जैसे तुम कहीं जाते हो और किसी को अगर काम कर रहे हो, किसी का अगर मदद कर रहे हो, तभी तुम्हारा वैल्यू है। अदरवाइज जाकर वहाँ पसर जाओगे, जाकर वहाँ खाओगे पियोगे और ऐश मौज करोगे, तो फिर तुमको ज़्यादा दिन तक वहाँ वैल्यू नहीं है। खास करके लड़की लोग अगर कहीं भी है, एकदम जेन्युइन बात है। ठीक है, अगर तुम लड़की हो, खाली रील्स बनाने में ध्यान रह रही हो, तो सच बताते तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारे समाज, जनरल समाज की बात कर रहे हैं हम, ही नहीं कर रहे कि रील्स बनाते बनाते तुम हीरोइन बन जाओ संचिता वासु तरफ की तरह, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जनरल परिवार की बात कर रहे हैं कि अगर जब तक तुम काम करने वाली अगर लड़की नहीं हो, कहीं भी, फुआ के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी एक्सेट्रा, ठीक है ना, तो आप वहाँ जाइए। तो एक छोटा छोटा बात, सिर्फ पढ़ाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे रहिए। ठीक है ना, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लगभग लगभग घर से धीरे धीरे विलुप्त की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, काम करने बोल दो तो पसीना छूट रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारे गार्जियन का भी कहना है कि हम अपने बच्चे को काम करने नहीं देते हैं। काहे काम करने नहीं देते भैया? कोई अगर 12-14 साल की लड़की या लड़का, दोनों में से कोई भी हो, तो काम करेगा। ठीक है ना, ये तो जरूरी बात रह गया। अब आते हैं हम लोग की पुराण के बारे में बात। ठीक है, कि आखिर हम लोग अपने धर्मशास्त्र को क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें? सबसे बड़ी बात है कि क्यों पढ़ें। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, काहे का भैया? तो जॉब मिलेगा, क्वेश्चन इसमें से आएगा। राइट, क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो फिर हम पुराण उरान और भगवत गीता गीता वगैरह काहे पढ़ें? क्या जरूरत है उसका पढ़ने से? तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो टेंशन में जो ज़्यादा रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्या बात है भाई कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैथ समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अगर समुचित ढंग से अध्ययन करें तो बहुत कुछ का उपाय हमको इसमें मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि हम लोग अपने आप को अव्यवस्थित इतना तरीका से कर लिए हैं, अव्यवस्थित किए हुए कुछ बात नहीं है। पहले का तुलना करते हैं कि पहले का वैज्ञानिक लोग या पहले के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते थे, कई कई भाषाओं के ज्ञाता रहते थे। विद्यापति वगैरह हो गए, ठीक है ना, महादेवी वर्मा वगैरह हो गई। ठीक है, उन लोग एक भाषा नहीं, मतलब हिंदू अगर है तो संस्कृत भी जान रहा है, तो साथ साथ में फारसी भी जान रहा है, अरबी भी जान रहा है, मुस्लिम लोग का जो लैंग्वेज है उसको भी जान रहा है। ठीक है ना, और हम लोग को सही ढंग से ना हिंदी में उच्चारण पता है, ना इंग्लिश का सही ढंग से उच्चारण पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बात यहीं पर है। बिहार बोर्ड का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो सीबीएसई की ओर नहीं जा पा रहा है, सीबीएसई का बच्चा पढ़ रहा है तो बिहार बोर्ड की ओर नहीं जा पा रहा है। क्या आपको लैंग्वेज इतना बैरियर कर रहा है? इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो हमको समझने में प्रॉब्लम होता है। हम कुछ खास स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर तुम ही लोग जैसे पढ़ती हो। एक चीज़ और, यहाँ पर जितना भी सवाल कर दिमाग में उठता है, सवाल कर सकती हो। और जो भी लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे और उनको भी, उनके मन में भी सवाल अगर आता है तो सवाल कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। चलते हैं पुराण की ओर, इस चैनल पर या फिर इस जगह पर, या तुम लोग को कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितना भी पुराण है या गीता है, ठीक है, उसको पढ़ाएं। इसका वजह हमको यही लगता है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ हद तक सॉल्यूशन मिलेगा लाइफ में। आखिर हम पढ़ते हैं किस लिए? लाइफ में सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कि भैया समस्या का समाधान हो। आज हमें पैसा का समाधान हो तो जॉब लगे तो पैसा का समाधान हो जाएगा। और जॉब लगने के बाद भी बहुत सारा टेंशन रहता है। आजकल सुन रहे हैं कि शादी ब्याह के बाद मार दिया जाता है, जबकि इतना अच्छा जॉब में मैनेजर है, तो फलना है, तो ढिमका है, बिजनेसमैन है, अब यार निपटा दिए। तो क्यों, किस खुशी में भैया? क्या कमी था आपके पास? तो कमी कुछ नहीं था, बस अव्यवस्थित था दिमाग, इसके लिए। ठीक है, और खासकर स्टूडेंट्स
लाइफ में ज़्यादा हो रहा है। कोई ये नहीं कि बूढ़ा बूढ़ी को निपटा दिया, नहीं, सब ये 18 साल से लेकर के 30 साल 35 साल तक ही लोग हैं। आखिर क्यों? अचानक तो दिमाग में नहीं आता कि निपटा दिया जाता है, ये माइंड में पहले से चल रहा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टूडेंट लाइफ में, अगर क्लास 6 से लेकर के 12 तक में, यही टाइम में अगर उसको किताबी ज्ञान के साथ साथ ये वाला हमारा धार्मिक ज्ञान अगर दे दिया जाए तो बहुत बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, लोग का क्या मानना है नहीं पता। और मैं ये सोच करके ये कार्य करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण से, और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जो कि एक सिलसिलेवार तरीका से रहेगा। ये अचानक एट ए टाइम बनाया जा रहा है, इसमें कुछ अगर गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जैसे हम लोग, हमारे क्या लोग मरते हैं, सच्चाई है ना, लिविंग थिंग्स हम लोग हैं तो मरेंगे ही। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। तो हम लोग मरते हैं तो हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में श्राद्ध का कर्म का विचार है। हमारे गया, जैसा मैं गया जी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे के यहाँ पिंडदान की विधि है। ठीक है, लोग न जाने कहाँ कहाँ से हमारे क्या आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं। ठीक है, पिंडदान करते हैं। बहुतों को सही ढंग से जानकारी पता नहीं कि पिंडदान किस लिए क्यों करते हैं। ठीक है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुनने का भी फल मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा बात है कि अगर हम लोग को कोई गाली देता है तो क्या आपका मन प्रसन्न हो जाता है? अरे वाह क्या बात है, सुबह सुबह को गाली दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि सुनने का बुरा फल मिला। फल मिलने का मतलब क्या होता है कि हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम जानकार हो जाते हैं और काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर सुबह सुबह तुम उठो आके तुम्हारे दरवाजा बैठ जाए, एकदम गाली गलौज करना शुरू कर दे, कोई कहेगा तुमको थोड़े दे रहे हैं, बस ऐसे ही हम अपने गाली बक रहे हैं, तो क्या तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। और वही सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, भजन बजा देते हैं। आज हमारे क्या क्या हो गया कि न्यूज़ वगैरह चलता है, सुबह सुबह उठिए तो फलाना जगह मर्डर हो गया, वहाँ चोरी हो गया, वहाँ रेप हो गया, फलना ढिमका हो गया। सुन के आपका दिमाग खराब, दिन खराब, दिमाग छोड़िए दिन खराब। और हमको याद है कि मेरे बचपन में 90s के दशक लास्ट में 97-98 के टाइम में, हम जब बहुत बच्चे थे तब की बात बता रहे हैं, उस वक्त सुबह सुबह भजन बजता था, मतलब आँख खुलता था फिर भजन का आवाज़ सुन रहे हैं, उससे मन प्रसन्न हो जाता था। ठीक है, आज भी अगर स्टूडेंट ये काम करे, ठीक है ना, पढ़े, उसमें कोई डाउट नहीं है, अपना पढ़ाई पढ़े, लेकिन जो रील्स में डांस और जो लड़की लोग का नृत्य वगैरह देख रहा है, फालतू का जो रील्स देख रहा है, उस दौरान थोड़ा सा तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। उस दौरान वो भजन लगा दे, ठीक है, तो देखे कि उसका फल क्या मिलता है। राइट? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात पढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि डर, जब तक डर नहीं रहेगा आपको तब तक अच्छा काम नहीं कीजिएगा। स्कूल रोज जाते हैं, क्यों भाई? तो पिताजी का डर है, नहीं जाएंगे तो पिटा जाएंगे। 75% अटेंडेंस चाहिए, नहीं जाएंगे तो एग्जामिनेशन देने नहीं रहेगा, डर है। ठीक है, हेलमेट लगाइए, नहीं जाएंगे तो पकड़ लेगा, तो 500 रुपये ले लेगा मामू। मामू मीन्स पुलिस इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी बट लोग यही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पकड़ डर है, तो डर है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके मन से फिर डर हट गया है कि किसी को मारने का क्या फल मिलने जा रहा है, चोरी करने का क्या फल मिलने जा रहा है, हम अगर कोई गलत करते हैं तो क्या फल मिल रहा है, इसका डर आपके अंदर से हट गया है। इसका डर कहाँ से मिलेगा? भारतीय संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कितना आप संविधान पढ़ते हैं? अगर पढ़ते भी तो एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन से कहाँ से पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल कुछ कुछ याद कर लेते हैं, हो जाता है, एग्जामिनेशन में आ गया ना, बस कहानी खत्म। लेकिन जो आपका भागवतिक विधान है, जो आपका शरीर है, उसका भी तो कुछ नियम कानून होगा। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, एक छोटा सा मोबाइल खरीदते हैं जी, उसके लिए भी देता है मेन्यू, गाइड देता है कि कैसे यूज करना है। इतना बड़ा शरीर है आपका, तो उसका कोई गाइड ही नहीं होगा हैं? क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कब आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, इसके पीछे भी विचार है, और यही गरुड़ पुराण हमको समझाता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, तो मर ही जाएंगे तो फिर सुनेंगे का? लोग कहते हैं आप स्वर्ग नरक देखे हैं जो भाषण दे रहे हैं, हाँ? तो बहुत कुछ तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते? तो जो हमारे गुरुजन, जो हमारे सीनियर लोग बता रहे हैं, या फिर जो है ऋषि मुनि जो लिख के गए, उसी को तो प्रमाण मानेंगे ना हम अपने से अभी कहाँ प्रमाण प्रकट करेंगे? क्या प्रमाण प्रकट करेंगे? साइंस भी अगर देखता है तो अपने पीछे वाले वैज्ञानिक को देखता है कि फलाना वैज्ञानिक ये चीज़ का शोध किया था, उससे आगे हम जा रहे हैं। कि हर एक बार वैज्ञानिक आता है तो नया नया चीज़ शोध करता है, ऐसा थोड़े है।
सबसे पहले टेलीफोन आया तो कुछ दूसरे प्रकार का था, ठीक है। फिर धीरे धीरे चेंज होते होते जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, वैसे वैसे आज मोबाइल के रूप में आ गया, वीडियो कॉलिंग हो रहा है। आज से 50 साल 60 साल पहले कोई समझता था कि वीडियो कॉलिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी को आधार बना के काम हो रहा है। तो आज हमारे पास जो भी प्रेजेंट में है, ग्रंथ वगैरह जो कुछ भी है, इसका आधार तो हमारे ऋषि मुनि ही रहे होंगे ना, ठीक है। हमारे ऋषि मुनि कोई मतलब अंधे नहीं थे, उनके पास भी दिमाग था और वो जो बहुत कुछ शोध करके लिखे थे। तो हम लोग कहाँ से चूक गए, जो कि विदेशी लोग करता है, पढ़ने से चूक गए। आज अधिकतर विद्यार्थी जिसको नीट वगैरह की तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, यूपीएससी बीपीएससी वगैरह वगैरह करना है, वो लोग पढ़ता है। और साधारण आदमी ये पढ़ना छोड़ दिया है। सिलेबस उसका पढ़ेगा, इसका सिलेबस नहीं पढ़ेगा। लाइफ का भी तो कुछ सिलेबस है। अभी परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, मतलब एक व्यक्ति 45 साल का हो गया था, उसके पास 18 एकड़ जमीन था यूपी में, 18 एकड़। और वह निरुद्धाचार्य से बोलने गया कि मेरा 45 साल एज हो गया है और मतलब मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है, हम पैसा वाला है, सरकारी टीचर हैं, ठीक है, मेरी शादी नहीं हो रही है। और इसको कोई एक व्यक्ति सुनी, धर्म से मुस्लिम थी, लड़की थी, और वो फिर उसको फेसबुक आईडी बना के संपर्क की, और शायद उसके पहचान की होगी या फिर उसके आसपास की होगी, तभी तो। अब इतना जल्दी उसको प्रपोज की, मतलब मई में कथा चला, ठीक है, अनिरुद्धाचार्य का। और फिर उसको अप्रैल जून में, ठीक है ना, मई के बाद जून में उसको जाकर के संपर्क की, और शादी भी जून में करवा ली, ठीक है, और जुलाई में निपटा दी। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है, निपटा दी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दी। क्यों भाई? तो 18 एकड़ जमीन शायद इसके नाम हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का कार्य चल रहा है, ठीक है। सब अनपढ़ लोग हैं? अनपढ़ लोग तो नहीं है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं। फिर ऐसा कदम काहे उठा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल जो सोनम वगैरह वगैरह का जो केस आया, उसमें क्या है, सब तो पढ़ा लिखा हुआ लोग है। तो डर नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा। सीधा क्या हम मानवे नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं तो मानिएगा कहाँ से, ठीक है। आइए उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ डर है। हालांकि एक दिन में सब कुछ खत्म नहीं होता है, क्या क्या है उसको सुनते हैं, ठीक है। कहता है सबसे पहले कि पापियों की परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। पाप क्या है? आप आगे का क्लास अगर करते हैं, यूपीएससी वगैरह का स्टडी करते हैं, तो उसमें पाप वगैरह के बारे में भी डिस्कस है, ठीक है, कि पाप किसको कहते हैं, सुख किसको कहते हैं, समृद्धि किसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यम मार्ग वर्णन, ठीक है, यम मार्ग वर्णन। यम मार्ग मतलब यमराज के मार्ग का वर्णन है। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाते थे, कहते हैं ना कि बीच में कई जगह पड़ता है, यहाँ से पटना जाते थे, कहते हैं ना कि बीच में जहानाबाद पड़ता है, हैं? उस प्रकार से यहाँ से यमलोक पहुँचने का वर्णन है, ठीक है। ये तो छोड़ दीजिए, जितना हम लोग के मन में भ्रांति है कि मरा तो चला गया तो 7 दिन में रूप चेंज कर लिया, तो बालू रख के कटौती रख देंगे तो चेंज हो जाएगा, उसका चेहरा पता चल जाता है, ठीक है। 17 आदमी 17 बात, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो आधार क्या है? गरुड़ पुराण आधार है ना, है। हम इसी को क्यों नहीं पढ़ें? बहुत लोग को ये सिखा दिया गया कि मत पढ़ना, ठीक है, सुन लोगे तो तुमको फलना ढिंका हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, है? हम तो पढ़ें, इसको क्या हो गया? जी भी जस्ट लाइक एक कुरान है, ठीक है। इसमें है क्या? गरुड़ जी सवाल कर रहे हैं, विष्णु जी जवाब दे रहे हैं, इससे बड़ा शुद्ध और क्या होगा जी? लेकिन हम लोग पढ़ना छोड़ दिए, नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। तो सबसे पहला चर्चा है यह पापियों की परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, यम मार्ग वर्णन, यम यातना का वर्णन, कि आपको कष्ट कैसे मिलेगा। तो ये सोच मत लीजिएगा कि आप तो शरीर तो त्याग देंगे तो हमको क्या फर्क पड़ जा रहा है कि कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी नहीं, कष्ट मिलेगा आपको। सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, ठीक है। आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं तो पता होगा कि सेल से बना हुआ हमारा शरीर है, तो सेल से बना हुआ शरीर है, तो ये सिर्फ खत्म होगा। इंटरनल वाला जो है ना वो बचा रहेगा, जो आग जिसको कि जलाया नहीं जा सकता। गीता हम पढ़े होगे, नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, ये श्लोक पढ़ी होगी नहीं। उसको ना आग जला सकता है, ना पानी बुझा सकता है, ना तलवार काट सकता है, उसी को कष्ट मिलेगा वहाँ, ठीक है। और वो भोगेगा और तब फिर शुद्ध होके कहीं और जाएगा। इतना प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है मरते हैं दूसरा जन्म ले लेते हैं क्या? ऐसा नहीं है। अभी हम लोग का एज कितना है? अगर मान भी लिया जाए कि 60 ईयर हम लोग जिएंगे, उसमें भी गारंटी नहीं है, नहीं गारंटी। इतना टेंशन हो जाएगा, 10th करते हैं, 12th करते हैं,
कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो जानकारी नहीं है, 17 चैनल है, 17 बात बोल रहा है, किसको फॉलो करें किसको फॉलो नहीं करें। हाँ, घर द्वार का टेंशन, ये सच्चाई है इस समय की। हर एक टीचर आता था कहता है हमको पास करा देंगे, टीचर पास कराता है? खुद मेहनत कीजिएगा तब पास कीजिएगा, टीचर वो रास्ता ना बताएगा बाबू, ये चीज। नरक प्रद पाप कर्मों का वर्णन, अगर आप जो कर्म कर रहे हैं बहुत सारा, तो नरक में क्या क्या स्थिति है आपके लिए, एकदम बढ़िया से स्वागत तैयार है, ध्यान रखिएगा। पाप चिन्ह वर्णन, पाप का चिन्ह क्या होता है, जैसे पुण्य का बहुत सारा चिन्ह होता है तो पाप का भी चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर का चिन्ह है तो प्लस का साइन है, मस्जिद का चिन्ह है तो तारा और चांद है, मंदिर का चिन्ह है तो ओम है या स्वास्तिक है, गुरुद्वारा है तो क्रॉस है ना। तो उस तरह से चिन्ह है, पाप चिन्ह का वर्णन। फिर जीव का गर्भवास, जीव का गर्भवास मतलब गर्भ में आता है कौन सा जीव। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा दुष्ट है, नहीं नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही हो जाता है क्या? अच्छा बच्चा आ जाएगा बुरा बच्चा आ जाएगा? नहीं, ठीक है ना, उसके पीछे भी रीजन है, आप ढूंढिए। राजा प्रभु वाहन और प्रेत की कथा, बहुत लोग कहेंगे हम नहीं मानते हैं, मत मानिए, आपके ना मानने से क्या होगा। हमारे विष्णुपद मंदिर में जज से लेकर के, नेता से लेकर के, अभिनेता से लेकर के, आम आदमी से लेकर के, पूरे वर्ल्ड का लोग आता है पिंडदान करने के लिए, तो सब मूर्ख है। हाँ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हम किसको मानते हैं? जज को मानते हैं ना जी, हैं? सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आ रहा है, हाल फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे, संजय दत्त जी आए थे, निर्मला सीतारमण आई थी, तो सब मूर्ख है? सब पिंडदान करने के लिए सब मूर्ख था जी? नहीं है। हम गया क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम लोग इतना बचपन से इस चीज को देख रहे हैं, तो पागल हैं हम लोग? नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो मत मानिए, आपकी संख्या इतनी सू है, और आपके नहीं मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगा, ठीक है। और आप भी मरिएगा ना सर, तो वही काम करवाइएगा, या आपके परिवार वाले वही काम करेंगे, आपके माँ बाप भी वही मरेंगे तो अभी वही काम करवाइएगा। लेकिन मुंह से बोल दे रहे हैं कि हम नहीं मानते, तो आपके नहीं मानने से कुछ होने नहीं जा रहा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उल्लू को सूरज कहाँ दिखता है? तो क्या सूरज नहीं है? हैं? उल्लू को सूरज नहीं दिखता है, दिन नहीं दिखता है, तो सूरज नहीं है। हम आंख बंद कर लेंगे तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। फिर है आतुर दान वर्णन, ये जो हम लोग कहते हैं दान का क्या फंक्शन है, दान का क्या कर्म है, दान क्यों करें। हम लोग विष्णुपद में कई बार जाते हैं मंदिर में, तो देखते हैं ना बाहर में जो लोग रहते हैं उनको दान लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कुछ तो उनको संतुष्टि मिलता होगा, ठीक है। प्रियम्रान कृत्य वर्णन, धास्ति संचय कर्म वर्णन, दशग्रात्र विधि वर्णन, एकादशाह के कृत्यों का वर्णन, जो हम लोग कहते हैं एकादशी वगैरह, ठीक है। सपिंडन आदि सर्वकर्म वर्णन, धर्मराज नगर वर्णन। अब यहाँ से होकर धर्मराज के नगर में पहुंचते हैं। अब धर्मराज क्यों? अभी जो संसद भवन नया वाला बना है, उसमें सेंगोल रखा है, देखियो कि नहीं? ऐसा डंडा टाइप है, किनारे साइड रखा हुआ है, देखियो कि नहीं? कभी कभी संसद का जिस दिन उद्घाटन था उस दिन कोई वीडियो नहीं देखा था, ठीक है। सेंगोल रखा है, ऊपर में बैल का चिन्ह बना हुआ है, वो क्या है? धर्म के प्रतीक है। मोदी जी रखें, और साउथ में है, ये दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत से ला के इसको रखा गया है। हमारे जितने भी राजा महाराजा पहले के लोग थे, ठीक है ना, सारे लोग धर्म को साथ लेके चल रहे थे, ठीक है। लोग नहीं मानते हैं तो इसलिए तो इतना पाप पड़ा हुआ है। हर 4 कदम पे, हर पेपर के पहला दूसरा तीसरा पन्ना पे कोई ना कोई वो कांड आपको छिपाओ मिलेगा, ठीक है। हर एक फील्ड में देख सकते हैं, डॉक्टर के फील्ड में अलग देख रहे हैं आप, इंजीनियर्स के फील्ड में अलग देख रहे हैं, खासकर बिहार में तो और ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? एक अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, असम, शायद असम का कोई व्यक्ति थे, और उनको आईएएस बने हुए थे, और उनको उड़ीसा का कैडर मिला, ठीक है। और उनके क्या, जब किसी वजह से मतलब छापा पड़ा, तो 48 लाख रुपया कैश उनके क्या आईबी की टीम ने छापा मार के, सीबीआई की टीम ने देखा, पाया। अब बताइए, आप आईएएस हैं, आपके पीछे सरकार कम से कम तो 2.5 लाख रुपया खर्चा करती है महीना, बंगला दे रही है, मोबाइल दे रही है, गाड़ी दे रही है, पेट्रोल दे रही है, इसके बाद भी आपका ऐसा क्या मेंटेलिटी है सर आपका? आप समाज के लिए उदाहरण बनिएगा, और आप ही बैठ के चोरी कर रहे हैं, इस प्रकार का चोरी। नेता तो छोड़ दो, नेता तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप आईएएस होकर के, आईपीएस होकर के,
जो लोग पकड़े जाते हैं दरोगा होकर के, हाल फिलहाल एक लेडी दरोगा पकड़ाई, पूरा रोने लगी। तो सोचिए ना, आप इतना मेहनत करके आप दरोगा का प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, और फिर मतलब पकड़े जाते हैं कुछ चंद रुपयों के लिए। कैसा स्थिति आपका है? सोचिए कैसा लगता होगा जब कैमरा पर आते होंगे। क्या तो ये वही स्टूडेंट है ना जो दिन रात मेहनत करके पढ़े हैं? कोई बाहर के तो लोग नहीं है, हमारे बीच के लोग हैं। फिर ऐसा कारण क्यों? तो एक चाह है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है भर दें। क्या भरिएगा? 60 साल में निकल लेना है आपको। किसके लिए भर रहे हैं? किसके लिए भर रहे हैं? बेटा के लिए, बेटी के लिए, किसके लिए? अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आ जाएगा फिर सराय पिक्चर का, याद, पूत कपूत तो धन काहे का, पूत सपूत तो धन काहे का। अगर आपका बेटा बेटी अगर अच्छा है तो वो धन बना लेगा अपना, ठीक है। और अगर आपका बेटा बेटी कपूत है तो धन को बिगाड़ दे देगा, ठीक है। आप जमा करके रखिए, उड़ा देगा वो। ये स्थिति है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पढ़े नहीं है, स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है इसको। सबसे बात यहीं पर ही है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत लोग तो कहते हैं 8 सब्जेक्ट पढ़ाने जाता है। 11th में कोई आर्ट्स अगर ले लेगा तो ऐसा ऐसा दृष्टिकोण से उसको देखेगा, लग रहा है अनपढ़ था इसलिए आर्ट्स लिया, ठीक है। और साइंस लेने वाला बहुत बुद्धिमान था। तो कहा भैया आर्ट्स में इतना ही प्रॉब्लम है, इवन गार्जियंस कहते हैं भाई आर्ट्स लिए हो तो पढ़ना तो कोई अच्छा नहीं पढ़ती होगी इसलिए आर्ट्स लिए है। तो सर यूपीएससी में तो ज़्यादातर आर्ट्स से है? हिस्ट्री है ही, पॉलिटी है ही, ज्योग्राफी है ही, बायोडाइवर्सिटी है ही, है? नीति शास्त्र भी उसमें है। तो क्यों पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ाना चाहिए, उसमें भी डालना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिर्फ मैथ। ऐसा तो नहीं। तो लोग कहते हैं, वही लोग स्टूडेंट्स के दिमाग को भरमा कर रख दिए हैं, ठीक है। तो दिमाग कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो ही करेगा, इतना तय है। इसका फंक्शन ही कुछ ना कुछ करेगा ये। इसको अच्छा दिशा की ओर लगाइएगा तो अच्छा करेगा, और नहीं तो बुरा दिशा की ओर लगाइएगा तो वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा के लिए करना पड़ता है, बुरा के लिए करना ऑटोमेटिक चल जाता है वो। आज आप लोग संडे के दिन, रविवार के दिन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मन को खींच के लगाए तब ना। अदरवाइज कहते थे अब 7-6 दिन पढ़वे करते हैं, तो वो पढ़वे करें, नहीं जाएंगे आज, क्या। लेकिन आप अपने मन को खींच के लाएं कि ना चलो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। सिर्फ मेरे बैठने से नहीं, हम ज़्यादा क्या होता है वीडियो बनाते हैं, किससे बोलते हैं? किसी और से नहीं बोलते। जितना इतना देते तो इतना ही दे पाए, इतना ही दे पाते। आप सामने रहिएगा, सवाल जवाब कीजिएगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, बातचीत ज़्यादा होगा, सवाल ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। सवाल ज़्यादा निकलेगा तो सर जवाब ज़्यादा जाएगा। हम अकेले किससे बोलेंगे? इसलिए आप लोगों को पहले फिर कह दे रहे हैं, जो भी सवाल दिमाग में आए, इस वीडियो को देखने वाले भी जो भी सवाल दिमाग में आए, बेझिझक आप राइट कर सकते हो, उस पर कमेंट कर सकते हैं, और तुम लोग भी पूछ सकते हो। क्लियर है? फिर कहता है धर्मराज नगर वर्णन। धर्मराज का नगर कैसा है? सुकृति जन जन्माचरण वर्णन, मोक्ष धर्म वर्णन। हमारा नगरी मोक्ष धर्म कहलाता है, गया विष्णु नगरी, मोक्ष नगरी। जहाँ आप एंट्री करोगे ना गया शहर में, तो चाहे बोध गया तरफ से एंट्री करो, चाहे तुम चाकंद की तरफ से एंट्री करो, तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, मोक्ष एवं ज्ञान की नगरी में आपका स्वागत है, ठीक है। तो क्या है भैया मोक्ष? इस पर भी कोई सवाल करे, इस पर भी कोई पूछे ना कि कौन से टाइम इसको पढ़ा जाएगा, नर्सरी में या 10th में या इंटर में या ग्रेजुएशन में या फिर जॉब लेने के बाद या ब्याह करने के बाद, कब पढ़ा जाएगा इसको? कोई तो एक टाइम होगा। तो ना हम नर्सरी में पढ़ते हैं, ना 5th में पढ़ते हैं, ना 10th में पढ़ते हैं, ना ग्रेजुएशन में, ना इंटर में, ना जॉब लेने के बाद, ना जॉब लेने के पहले। आज तो बूढ़े लोग भी डांस देख रहे हैं, गाना नहीं। जबकि हाँ, बहुत लोग कहते हैं तुम इतना छोटा उम्र में, मैं आज से नहीं, मैं 2014 से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, भक्ति के लाइन में, ठीक है। जब मैं जुड़ा था तो बहुत लोगों ने कहा था क्या गीता फीता पढ़ते हो? हाँ, गीता फीता पढ़ते हो। मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा, ठीक है। क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं करता हूँ तब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं क्या, ठीक है, कि सही है या गलत है। मैंने उससे पढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, सही ढंग में अगर कोई वाकई में गीता पढ़े। और फिर पता नहीं मेरा मन किया कि मुझे गरुड़ पुराण भी पढ़ना चाहिए। एक आदत है, इंसान की आदत होती है कि जो चीज़ काम नहीं करने को कहा जाता है, आदमी वही चीज़ पहले करता है। तो लोगों ने कह रखा था कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। अब मेरा मन किया कि भाई गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ के देखे जरा। हमारे गुरुजी उस पर कथा भी करते हैं, ठीक है।
तो फिर क्यों नहीं, हम क्यों नहीं एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ें? मेरा राइट है, हम सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, हमको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, आज के दिन में मुहर्रम है, ठीक है, जाकर देखो, सबको पता होगा कि मुहर्रम क्या है, क्यों है, कैसे नहीं मनाया जाता है। हमारे यहाँ के लोगों को सही ढंग से होली पता नहीं कि होली क्यों मनाया जाता है, और आज बिहार का होली जाके देख लो, वही वृंदावन का होली देख लो। तो हम किस पर विश्वास करेंगे? कोई विदेशी आएगा, वो लिखेगा कि होली कैसे मनाया जाता था, अब उसको बाहर बाद वाला हमारे ही बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, कि फलाना आदमी इस टाइम पर आया था, जैसे हीनयान ये वगैरह आया ना, यहाँ हीनयान हिंसांग वगैरह, ठीक है ना, हीनयान नहीं हिंसांग, ठीक है ना, फाहियान हिंसांग, वो लोग का हम जो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो अपने ऋषि मुनि का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे जी, हैं? पढ़ते हैं ना कि हिस्ट्री का सोर्स क्या क्या है, तो हिस्ट्री के सोर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इतिहास में वेद वगैरह शास्त्र वगैरह, ठीक है। फिर दूसरा है कि उस टाइम पर लोग आए थे, फलाना राजा के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे, तो कौन कौन आए थे, तो वो लोग लिख के गए। तो भैया वो लोग कितनों लिखेगा मेरे बारे में, मेरा माँ बाप ज़्यादा बताएगा कि मेरा पड़ोसी ज़्यादा बताएगा? माँ बाप ही ज़्यादा बता सकेगा ना, ठीक है। तो हमारे धर्म के बारे में, मेरे होली के बारे में, मेरे सारे फंक्शन के बारे में विदेशी बताएगा? हाँ, तो कमी हमारे अंदर ना है कि हमने नहीं स्टडी किया, और उसी को कोई दूसरा स्टडी करके छाप रहा है और आप उसको पढ़ रहे हो। अच्छा अच्छा, भारत में ऐसा होता था? आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए ना सर, संडे के दिन ही निकालिए कि नहीं 6 दिन हम अपना कोर्स का किताब पढ़ेंगे, संडे के दिन एक दिन हम 1 घंटा इसका स्टडी कर लें, क्या दिक्कत है? तो हमारे स्टूडेंट्स इस ओर हैं ही नहीं और न ध्यान जाता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप घर पर देखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिलेगा। फिर है मोक्ष धर्म वर्णन श्री गर्भ गीता। गर्भ गीता क्या है? हम लोग कहते हैं कि गीता, भगवत गीता भी लोग मिला देते हैं और गीता भी मिला देते हैं, ठीक है। भगवत गीता अलग है, ठीक है, और गीता अलग है। गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है, ठीक है, और श्रीमद् भागवत जो है, ठीक है, वो सारा पुराण, गीता और वेद वगैरह का एक सारांश है। श्रीमद् भागवत पुराण का जब कथा होता है तो कोई एक पार्टिकुलर चीज़ का चर्चा नहीं होता है, वो लगभग सब कुछ को टच किया जाता है, ठीक है। इसलिए 7 दिन में निपटा दिया जाता है, 7 दिन में कथा हो गया। अगर कथा करने बैठा लोग तो 7 दिन में नहीं होगा, 7 दिन में 3 घंटा में क्या होगा, ठीक है, लंबा जाएगा। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 4 गो चैप्टर पढ़ते हैं, साल भर लगाते हैं, और यहाँ आपको 7 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा? नहीं, ठीक है, आपको समय देना होगा। फिर है परिशिष्ट, विविध प्रकार से मृत्यु होने पर विविध प्रायश्चित। ध्यान रखिएगा, कोई छोड़ा मार दिया आपको करंट लग गया। अभी फल्गु नदी में ऐसा तो सूखा हुआ रहता है फल्गु नदी, लेकिन अभी बाढ़ आया तो उसमें निपटा लिया 4-5 गो को, क्या सुने ना हम लोग? तो उसका क्या प्रायश्चित होगा? स्वर्ग में जाने वाले मनुष्य, नरक में जाने वाले मनुष्य, ये चीज। और मोक्ष अलग विषय है, वो न स्वर्ग में है और न नरक में। आप अच्छा काम कीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा, गलत काम कीजिएगा तो नरक में जाइएगा, तो फिर मोक्ष में कौन जाएगा? गीता में चर्चा है, अर्जुन जी पूछते हैं कि भाई हम अच्छा काम करेंगे तो तब स्वर्ग में आइएगा, फिर मनुष्य जन्म पे आइएगा, गलत काम करेंगे तो नरक में जाइएगा, फिर मनुष्य जन्म में आइएगा। तो फिर मुक्ति किसको मिलेगा? तो मुक्ति उसी को मिलेगा जो अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, और उसको समर्पित कर दे रहा है ईश्वर को, कि हम हैं ही कौन, कुछ नहीं। आज अभी मेरे अंदर कंठ से आवाज निकल रहा था, तुम कह रहे हो अगर अभी टाइम बोल जाए तो भाग जाओगे क्या? भाग ही ना जाओगे जी, हैं? ये चीज करोगे। चलते हैं हम लोग आज पहला चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। और ठीक है, कुछ बात है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन पढ़ते आए हैं मानते नहीं आए। बहुत हम लोग एक बार ना छोटा कॉपी खरीदते थे 5 रुपया 10 रुपया में, तो उसके पीछे में रहता था गीता सार, ठीक है। पता नहीं तुम लोग खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो कभी ऐसा कॉपी। अब तो कार्टून वार्टून बना देता है, ठीक है ना। पहले खरीदते थे तो गीता सार लिखा रहता था, पीछे में फुट वाला कॉपी आता था, ठीक है, 5 रुपये का 10 रुपये का आता था, अब नहीं आता। तो उसमें गीता सार रहता था, उसी में से गीता सार इसमें भी ये कुछ है, सुनना ध्यान से, उसको अमल करना। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती न मरती। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ठीक है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हारे चिंता करने से कुछ हो जाएगा? जवाब दो खाली। कर्म करने से होगा या चिंता करने से होगा?
कर्म करने से होगा। तुम 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, चिंता कर रहे हो कैसे पास करेंगे, तो चिंता करने से काम होगा कि उस पर स्टडी करोगे तब काम होगा। क्लियर है? इसलिए पहला चीज ध्यान में रखिएगा, आप जो एक चिंतन है एक चिंता है, दोनों वर्ड अलग अलग है। चिंतन मतलब होता है कि कैसे करना है, ठीक है ना, कब करना है इससे और है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, अकेले करना है, साथ में आके करना है, ठीक है, कोई भी काम को। और चिंता करता कैसे होगा, बस कैसे होगा के बाद जाकर रुक जाता है, और खुद ही टेंशन में रहेगा, भाव से सिकुड़ाया रहेगा और दूसरे को टेंशन दे देगा। टेंशन में है कैसे होगा, काय को टेंशन में है सर, टेंशन में काय को है, कीजिए उस पर। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ध्यान रखिएगा। मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी लाखों गुना अच्छे लोग हैं, मेरे से भी खराब लोग हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप क्लास में सबसे पीछे लोग व्यक्ति हैं या सबसे आगे व्यक्ति हैं, जी नहीं, आपसे भी धुरंधर धुरंधर बैठे हुए हैं और आपसे भी गैर गुजरे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए दम मन प्रसन्न करके, लेकिन हाँ ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाए, क्या तब तो पढ़वे नहीं करेंगे, हमसे भी नीचे लोग हैं नहीं नहीं, अपना बेस्ट देते हुए, ठीक है, कि अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसमें काम चोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, मेरा मार्क्स कम आ गया, अरे कम आ गया। अकबर अनपढ़ था, पूरे भारत पर राज किया है। सचिन तेंदुलकर को उठा के देख लो, जितना भी एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं उनको उठा के देख लो, कितना पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लेकिन अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। आप भी अपने फील्ड में कुछ बनिए ना, है। ये मत सोचिए कि मेरा 10th में एक स्टूडेंट का 10th में मार्क्स कम आ गया था, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उसका कम आया था, ठीक है। उसकी बहन जानते हो क्या बोली, सर रो रही है सुबह से, ठीक है। हम बोले काय को रो रही है भैया, तो आगे उसको विचार था कि आगे कंपटीशन वगैरह का तैयारी करेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब उसकी बहन बोली कि बताइए सर, इसको समझाइए कि कंपटीशन में 10th क्लास का वैल्यू नहीं होता है, मतलब मार्क्स का कोई लेना नहीं है, कंपटीशन का अपना फील्ड है। तुम गोल्ड मेडलिस्ट का ही ना रहो ग्रेजुएशन में या किसी चीज़ में, कंपटीशन के फील्ड में आए हो तो उसका अपना 100 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बनाओ, उसका कट ऑफ पार करो, तब तुम्हारा कोई गुजारा है, राइट। इतना तो आप लोग को पता है, ऐसा चीज़ था, ठीक है। तो चिंता नहीं, बस काम कीजिए उस पर, ठीक है। किससे व्यर्थ डरते हो, किससे डरते हो, मम्मी पापा डरते किससे, क्यों। बहुत लोग कहते थे कि डर लगता है आपसे, हमसे डर नहीं लगता है, उसको अपने गलत कर्म से डर लगता है, ये बात को ध्यान देना। जैसे हम लोग जाते हैं बिना हेलमेट पहने वगैरह कभी चले गए तो पुलिस को देख के डर जाते हैं, क्यों, हेलमेट पहने रहते तो चल जाते हैं। तो हमको पुलिस से डर था कि अपने आप से डर था, अपने आप से डर था ना, है, पुलिस से डर था हमको थोड़े ना, अपने आप से था, क्योंकि हम हेलमेट नहीं पहने हुए, ठीक है। अगर हेलमेट पहने रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या चोरी कर रहे हैं या कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो डर लग रहा है, नहीं करेंगे नहीं डर लगेगा। तो डर हमको दूसरा से नहीं है, डर हमको अपने आप से है, ठीक है, कि हम कहीं पर गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि फलाना आदमी से डर लग रहा है हमको, वो सर से डर लगता है, वो मैडम से डर लगता है, पापा से डर लगता है, काय का डर लगता है, कोई डर भय नहीं है, ठीक है। तुम अपने आप डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, अब यहाँ पे बताया कौन तुम्हें मार सकता है, तो जिसके पास तलवार रहेगा तुमको मार देगा, जिसके पास तलवार रहेगा तुमको मार देगा, लेकिन क्या गलती कीजिएगा तब ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात हम जोड़ेंगे धर्म से, ठीक है, कि कर्म ही आपका घूमता है, आपके तक पहुंचता है, आपका कर्म ही पहुंचता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है। कई बार इसके विरोध में बातें हुई हैं कि हम जा रहे थे, पीछे से ठोक दिया गाड़ी, मर गया। अभी हाल फिलहाल जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, अब बेचारा लोग नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, पीछे से आया एरोप्लेन घुस गया, उसको क्या पता था, क्या। तो ये कहीं ना कहीं उसका पीछे का कर्म है। हम किसी का कर्ज लेकर अगर मर जाते हैं, ठीक है, तो हम मर गए, ये शरीर ने खत्म कर दिए हैं, ये जो मेरा उसका पैसा लिए हूँ तो कर्म मेरे पास है, कुछ भी करते हो कर्म है। गीता में इस बात का भी जिक्र है कि आप जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर रहा है, निठल्ला बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ भी कर्म है, खाली सुतल रहता है दिन भर, सोया हुआ है, वो भी कर्म है, सोया हुआ है ना जी, है। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो पांचों वर्ब फॉर्म लिखते हैं कि नहीं, एक्शन वाले वर्ड्स का, तो उठा के देख लीजिए आप, कोई भी कर्म, सब कर्म है। अब कर्म भी 3 प्रकार का, ठीक है। तो उस कर्म के फल के वजह से भले आपको मृत्यु मिल जाए या एक्सीडेंट हो जाए, फलाना हो जाए,
लेकिन आपको कोई नहीं मार सकता है। आपको इन द सेंस कि आपके आत्मा को कौन मारेगा? शरीर त्यागोगे दूसरा पकड़ोगे। तो ये माइंड में आना चाहिए कि अगर हम मर गए तो क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर कम आ जाता है तब सुसाइड कर लेते हैं, 10th में 12th में बहुत बार होता है ना। क्यों? आपका यहीं तक सीमा था क्या? आपकी क्षमता यहीं तक थी? आप इंजीनियर नहीं बनिए और कोटा में गए, मालूम चला उलट गए, फांसी लगा दी। अभी कल परसों, कल शायद कल ही की न्यूज़ में था, ठीक है ना, लड़की को बोला कि हम प्रेम करते तुमसे, तुम भी बोलो। लड़की बोली नहीं करेंगे, तो ठोक दिया, अपने भी उड़ा लिया। क्या है ये जबरदस्ती गर्दन दबा के प्यार होता है? हैं? क्या है ये? अच्छा, ये मरने के बाद कहाँ जाता है? ये जो गोली मार दिया कहाँ जाता है, उसका चर्चा है यहाँ। अगर इसको स्टूडेंट लोग पढ़े ना, तब समझ में आ जाए कि मारना या मरना उचित है कि नहीं। वो एक आवेश होता है अंदर से, कहता है मार दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर उसको ये बता दिया जाए कि बाबू सॉल्यूशन नहीं है ये, याओ फेरा में डाल दिया जाएगा, ठीक है, तब शायद कहेगा ना 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 ना। वो उसको मान रहा है कि सॉल्यूशन है, तब ने कदम उठाया है कि मार देंगे ना तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये टेंशन हो गया है, मर जाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे मरने से सॉल्यूशन होगा? पुराने पुराने कहानी में राजा लोग को क्या दिखाता था कि पूरा राजपाट छिन गया, परिवार छिन गया, राजा दौड़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है, एक गुफा में बैठ गया, देख रहा है कि चींटी 17 बार गिर रही है, दाना उठा के उठ रही है, बार 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 17 बार गिरी, 18 बार में चढ़ गई ऊपर चट्टान पर। तब उससे उसको सीख मिलता है कि नहीं, बार बार गिरेंगे भी ना तो 18 बार में हम, या एक समय आएगा तो हम शायद सक्सेस कर सकते हैं। हम अभी अपने को क्या मार दे भैया। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, हम मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं लाए तो क्या बोलेगा, इंटर में अच्छा नंबर नहीं लाए तो क्या बोलेगा? अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम अच्छा करोगे तब भी बोलेगा, बुरा करोगे तब भी बोलेगा। तुमको क्या करना है, तुम अपने को एक रास्ता पर लेके चलो कि हमको क्या करना है। 17 लोग की सुनोगी, 17 बुद्धि काम करेगा। आत्मा न पैदा होती न मरती। तुम किसके अंश हो ये भी तो पता कर है तुमको। तुम प्रकृति के अंश हो, मूल प्रकृति के। मूल प्रकृति किनका नाम है पता है? राधा जी का नाम है मूल प्रकृति। प्रकृति का जो मूल है, मेन है, ठीक है, जिनसे हम लोग सब हैं। आखिर हम लोग सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, एक सीमा तक। हम जन्मे थे तो इतनी वो थे, सब मतलब सब जन्मता है तो इतनी वो रहता है, ठीक है, धीरे 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 बड़ा होता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होकर चल जाता है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। तो हमारा कोई ना कोई तो स्रोत होगा ना। हमारे दादा परदादा वगैरह वगैरह जन्मे, सब चले गए, हम आए, हम भी जाएंगे, ठीक है। तो इस और भी थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। किसी को बोल दोगे कोई मर गया, किसी के यहाँ जाकर बोल दोगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो तुमको पहले मारेगा, ठीक है, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरा दादा मर गया तो अच्छा हो रहा है, तुम्हें को मारेगा पहले। लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा ही हुआ, तभी तो तुम भी आओगे। भाई एक आदमी जाएगा यहाँ से तब तो दूसरा आएगा, ठीक है, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुम नैरो माइंडेड होकर सिर्फ अपने परिवार तक मत सोचो, थोड़ा सा उसे ऊपर सोचो, ठीक है। अब कहोगे कि सर जो दूसरा गोली मार दिया कैसा काम किया, ठीक है, तो लड़का किस क्षेत्र में प्रवृत्त था? प्यार मोहब्बत वाले क्षेत्र में। गलत होगा तभी तो मार दिया। अगर वो गलत को बिना त्यागे उसी दिशा में आगे बढ़ जाता तो न जाने कितनों को चौपट कर देता। भगवान कृष्ण 16,108 लड़की रानी युवतियों से ब्याह किए थे, ठीक है, 16,100 और 8 अलग अलग। काहे किए थे? क्योंकि 16,100 जो रानी थी ना, उसको एक भौमासुर नाम का राक्षस जो था, वो राक्षस यानी राजा, वो किडनैप करके रखा था, ठीक है, उसके मतलब राज्य को हरा करके उसे लड़कियों को रख लेता था। कृष्ण जी भौमासुर को मारे, तो वो जो एक 16,100 लड़कियां थी, रानियां थी अपने अपने जगह की, वो आती हैं कृष्ण जी से विनती करती हैं कि माधव गोविंद आप हमको वरण कर लें। कृष्ण बोले ऐसे कैसे शादी कर लें, ठीक है। तब कहते हैं कि फिर हमारे पास दो ही काम है, या तो हम आत्महत्या कर लें या तो गलत प्रवृत्ति में उतर जाए। भाई पेट पूजा करने के लिए कुछ तो चाहिए। और उस टाइम पे तुम्हारा इंजीनियरिंग का काम तो नहीं है था, ठीक है, या होगा तो बहुत लिमिटेड होगा। अधिकतर लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या करें, स्त्रियाँ कोई काम करती, ज़्यादातर काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी, बाहर ही नहीं करती थी।
तो कृष्ण जी यहाँ किस लिए आए थे? धर्म के लिए रखने के धर्म की रक्षा करने के लिए या फिर अधर्म के लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। उन 16,100 स्त्रियों को अगर 16,000 स्त्रियों को अगर छोड़ देते कृष्ण जी कि जाओ तुम लोग को जो इच्छा करता है करो, तो सारे के सारे तो नहीं मर जाते। अगर कोई उसमें से एक भी अगर गलत प्रवृत्ति उतर जाती, एक भी अगर, तो न जाने कितने पुरुषों को चौपट कर देते। आज ये सच्चाई है कि क्लास में बहुत सारे वीडियो रील्स वायरल है भाई, एक एक लड़की के 6-6 7-7 बॉयफ्रेंड। कौन सा प्यार, कौन सा प्यार? प्यार समझ में आता है, लेकिन ये 6-6 7-7 का प्यार एक साथ में, वो भी वन टाइम में, कैसा प्यार है भैया? आप फिजिक्स में पढ़े इस चीज़ को कि केमिस्ट्री में पढ़े? कौन सा सब्जेक्ट में इस चीज़ को पढ़े? अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लेते ना तो वो काम नहीं करते, और उसका अंत भी फिर बहुत बुरा ही होता है। तो प्रेम के नाम पर जितना झंझट पैदा करके बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स की बात हम कर रहे हैं, क्यों? उससे थोड़ा बाहर आओ, ठीक है ना? प्रेम के विरुद्ध में नहीं हूँ, वो तो आवश्यक अंग है या फिर कह दिया जाए कि जीवन का पार्ट है, लेकिन प्रेम के नाम पर कुछ नहीं, उसके नाम पर ऊट पटांग कुछ काम नहीं। अब सुनिए, वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भूत मतलब आदमी नहीं, जो घटना घट गया उसका। भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान चल रहा है, तुम्हारे चाहने मात्र से हो जाएगा। सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। अच्छा, क्या करते हो आईएएस बनने के लिए बताओ? तुम चाहते तो अच्छी बात है भैया, बढ़िया बात है, चाहते हो, करते क्या हो? आईएएस बनने के लिए क्या करते हो? तो नहीं, बस सोच रहे थे कि आईएएस बन सकते हैं। एक बच्चा जो है आईएएस बनना चाहता है, वो पूरा गूगल पर सर्च कर रहा है कि उसका सिलेबस क्या है, उसको उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है चयन होने की। क्या हमको जनरल कंपटीशन का एग्जामिनेशन देना है, हमको नीट का तैयारी करना है, कुछ भी, तो व्यक्ति बैठा रहेगा, सिर्फ सोचेगा कि उस पर करेगा, करेगा ना, ठीक है? एक चोर भी चोरी करने से पहले पूरा डायग्राम बनाता है कि मकान किधर से घुसेंगे, मकान में कितना आदमी है। चोरी करने के लिए लंदन से आके आदमी क्या नहीं करता है? तुम्हारे जाने पहचाने वाला आदमी क्या करता है? क्योंकि तुम्हारे घर के बारे में उसको जानकारी है, उसको पता है, ठीक है? एक चोरी करने के लिए भी प्लान बनाता है, मर्डर करने के लिए भी प्लान बनाता है। तो तुम स्टडी करने के लिए प्लान नहीं बनाओगे हैं? अब बिना प्लान किए हुए तुम्हारा स्टडी चल जाएगा और तुम सफल भी हो जाओगे। ये बात को दिमाग में रखना कि कोई भी काम करने के लिए प्लान बनता है। एक घर में फंक्शन होता है, उसके लिए प्लान बनता है कि नाश्ता में क्या जाएगा और खाना में क्या जाएगा, राइट? नहीं होता है? एक तुम लोग 14 नवंबर मनाते हो या 5 सितंबर मनाते हो, टीचर्स डे और चिल्ड्रन डे, तो उसमें भी प्लान बनाते हो, ठीक है? कि ऐसा ऐसा सजा देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब पढ़ाई में प्लान नहीं बनाओगे? इतना सस्ता पढ़ाई है क्या? जब छोटा छोटा काम के लिए तुमको प्लान बनाना पड़ता है, तो पढ़ाई इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए तुमको प्लान नहीं बनाना पड़ेगा? अब पूरा जीवन तुम्हारा उससे भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई प्लान बनाना नहीं पड़ेगा है? कि कौन डेट में हमको कौन सा काम करना है? बिल्कुल प्लान बनाना पड़ेगा ना। अब देखिएगा, कहता है तुम्हारा क्या गया जब तुम रोते हो? सच बता भाई, तुम्हारा क्या गया? तुमने क्या किया? तुम जो अपने मेहनत पर, तुम अपने दम पर जो कमाई हो, अपने ज्ञान के बदौलत जो कमाए हो, ठीक है, वही तुम्हारा है। अदरवाइज बाप का और दादा का परदादा का मत जाओ, ठीक है? तुम्हारा मेहनत से तुम क्या कमाए हो? तुम अभी 10th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th क्लास का स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है? तो स्टूडेंट तो छोड़ दो, नॉलेज कितना है? पैसा अर्न कैसे कर सकते हो? कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कैसे काम करोगे? छोटा सा काम। दूसरे देश के व्यक्ति 18 साल होते होते अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है हर मामले में, ठीक है? और तुम खाली डिपेंडेंट होते हो प्यार करे के मामले में कि हम करेंगे, माँ बाप से नहीं पूछेंगे, इसमें डिपेंडेंट है हम। 18 साल के हो गए, 18 साल से पहला हूँ, कोई बोलते ही रहे वाला बात है ना। गुलशन, गुलशन कुछ करके नाम है ना, ऐसे अक्का है। बात बाकी चीज नहीं बोलते, कोई खिलाते ही रहे हैं, कोई पढ़ाते ही रहे, उसमें भी डिपेंडेंट हो ये। तो नहीं, पढ़ने के लिए बाबूजी पर डिपेंडेंट रहेंगे,
कपड़ा के लिए बाबूजी पर डिपेंडेंट रहेंगे, आप प्यार करने के लिए अपने आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। कैसा दोगलापंती है भाई, है? उस पर भी डिपेंडेंट रहिए भाई। विदेशी लोग अपने आप पर डिपेंडेंट है तो सब चीज़ पर डिपेंडेंट है। शाम में 4 घंटा काम कर रहा है, तुमको 1 घंटा काम करने में पसीना छूट रहा है? क्योंकि तुम्हारा ये लेवल ही कुछ अलग है। तो क्या लेके आए थे? जब लेके आए थे नहीं तो तुम टेंशन किस बात का? ठीक है, जो तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था? लोग कहता है फलना पैदा किया, उसका बाल बच्चा है। अरे सेल्स बढ़ता है, खाली माध्यम था, पैदा कुछ ही करेगा। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया यहीं से लिया। धरती से खाना पीना लिया, सूर्य से प्रकाश लिया। क्या भाई, हमारा संसाधन जो भी है वो धरती से ही है ना। रिसोर्सेज जितना भी धरती से लिया गया, यानी इस प्रकृति से ही लिया गया। अकेले तुम क्या थे? इसी समाज से ले रहे हो। ठीक है, तो अगर समाज को देना पड़ जाए तो पसीना छूट रहा है। आज हम ये काम कर रहे हैं, काय कर रहे हैं? हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है। तो अपने स्टूडेंट्स को जब जो गंदा रील बना सकता है तो फिर हम भी ये भी तो कर सकते हैं। तो आप करते क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप भाषण मत दीजिए खाली कि ऐसा समाज खराब है, लोगों को ये करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अपना थोड़ा सा योगदान बताइए। मेरा थोड़ा लिटिल इतना सा योगदान होगा कि इस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट देखे तो ठीक है, नहीं भी देखता है कोई वीडियो को तो आप कम से कम आप लोग हैं। ठीक है, आप लोग के माइंड में कम से कम 4 आदमी के लोग, 10 आदमी के लोग के दिमाग में अगर हम अच्छा बात भर सकते थे, मेरा योगदान है। आपका क्या योगदान है? जवाब दीजिए। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया यहीं से लिया, भगवान से लिया और दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चल पड़े। हमारे इस एरिया से रोज 10 गिलास जाता है, मतलब ले जाया जाता है। ठीक है, शमशान घाट बगल में है हमारा। मैं विष्णुपद इलाके से बिलोंग करता हूँ। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था। इसी मकान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज से 150 साल पहले ही किसी और का होगा। तुम्हारा नया नया मकान बना जी, ठीक है, तुम्हारा जमीन किसी और से खरीदोगे ना। ठीक है, तुम ठीक है जीवन भर रहोगे, फिर किसी और को सेल कर दोगे ना, करोगे नहीं करोगे? ठीक है, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर खुश हो रहे हो। अब इसको हम थोड़ा सा हंसी मजाक में जोड़ेंगे गर्लफ्रेंड के लिए, जो आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। तुम अपना समझ के खुश हो रहे हो, मत समझो अपना। ठीक है, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हमारे क्या बुद्ध भगवान आए थे, राइट, बोध गया में 6 साल तपस्या की। तपस्या क्या की? बैठ के कागज पर थेसिस लिख रहे थे? नहीं, विचार कर रहे थे। अरे भैया, पेपर पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे? जंगलवा में उगड़ी। आज 2025 के टाइम में बनाया वो भी है। ठीक है ना, आज जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ पर, ठीक है, तो वो भी सन्नाटा था बाईपास के बाद, पूरा सन्नाटा था। सामने नहीं जाता था लोग। और आज बोधगया तक का रास्ता बना हुआ है। तो उस टाइम सोचो, ईसापुर, ये भी इधर भी नहीं, ईस्वी के पहले। ठीक है ना, कौन सा यहाँ एकदम बना हुआ होगा? जंगल था ना। तो विचार किए थे। आप कितना देर बैठ के विचार करते? ये जो चर्चा हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है, ऐसा चर्चा कितनों के साथ करते हो? लेकिन हाँ, स्टूडेंट चर्चा करता है। जानती हो वहाँ गए थे तो ऐसा हुआ था, हाँ तुम क्या खाए बाबू? सोना। उसको छोड़ के अगर इस पर चर्चा कर लो तो शायद ही तुमको सोना बना भी दे। किसी और का नहीं, अपने आप के लिए सोना बना भी दे, कीमती बना दे। कहने का मतलब ये है। नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बातचीत चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तुम लोग खाली चेहरा नहीं आएगा, चेहरा मेरा ही रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो लोग न्यूक्लियर फैमिली थे, शादी ब्याह हुआ, बढ़ गए, परिवर्तन हुआ ना। दादा थे कल तक, दादा आज नहीं है, परिवर्तन हुआ ना। आज जो सच्चाई उसको मान के चलोगे ना बाबू, तो टेंशन नहीं होगा, एकदम 100% है। ठीक है, तो कहता है परिवर्तन संसार का नियम है। अब तुम इसको उल्टा सीधा मत ले लो कि कल तक सही काम होता था आज गलत करेंगे, परिवर्तन संसार का नियम है। जी नहीं। ठीक है, सही दिशा की ओर बात हो रही है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही दूसरा जीवन है। तुम मरोगे नहीं तो फिर जन्म कैसे लोगे? अब यहाँ से बात घूम गया। क्या घूम गया? जीवन मरण की बात आ रहा है। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, क्योंकि हम गयावासी हैं। ठीक है, गयासुर के शरीर पर हमारा ये पूरा गया शहर बसा हुआ है। ठीक है,
आप कहोगे सर आपको पता था कि गयासुर के शरीर पर है कि नहीं, तो भाई हमारा धर्मशास्त्र यही बताता है, ठीक है, कि धर्मशिला नामक चट्टान है, पर्वत है, जिस पर भगवान विष्णु का चरण है रखा हुआ, और नीचे में गयासुर ही है, ठीक है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में दरिद्र हो जाते हो। कैसे? तुम ज्ञानवान हो तो करोड़ों के स्वामी है, लुटा गया तो दरिद्र हो गए। बहुत जगह सुनते हैं ना, करोड़ों की चोरी हो गई, अब तो गया आपका पैसा करोड़ों का। कल तक तो आप धनवान थे, आज जिस रात चोरी हुई उसके बाद आप कंगाल हो गए। नहीं हो गए? पेपर में पढ़ते हो ना, लाखों की चोरी, करोड़ों की चोरी, तो क्या हो गए आप कंगाल हो गए, ठीक है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना अपना मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम। इसी का बात हो रहा है। हम तुम लोग सब यहाँ बैठे हुए, हमको क्या जरूरत है इसका बात करने के लिए, ठीक है। जो लोग देखेंगे क्या जरूरत है, लेकिन हम रह रहे हैं इसी समाज में, जरूरत तो है ही। हम चाहते हैं कि हमारा आसपास का इलाका कैसा हो, अच्छा हो। कोई क्यों एक झुग्गी झोपड़ी से हट करके एक अच्छा कॉलोनी चुनता है? क्यों चुनता है? कि नहीं नहीं वहाँ पे जो लोग होंगे अच्छे लोग होंगे, वहाँ पे कोई फटीचर नहीं होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई हो सकता है वकील हो, जज भी हो, तुम लोग में एक सभ्यता होगी। चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? तो हमारे आसपास के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हम क्रिमिनल के बगल में रहेंगे, मर्डरर के बगल में रहेंगे, रेपिस्ट के बगल में रहेंगे? सुने हो कभी किसी के? नहीं सुनते। तो क्या मेरा दायित्व नहीं है कि हम अपने आप को भी सही दिशा पर लेके जाएं, और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनको भी लेके जाएं अच्छी दिशा पर? है, दायित्व है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, पांचों तत्व पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच चीज आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति है भाई। हमारे धर्म में जलाने की रीति है, इस्लाम में मुसलमान में दफनाने की रीति है, पारसी में ऊपर साइलेंस टावर पर ले जाकर छोड़ देने की प्रकृति है कि भाई प्रकृति उसको अपने में मिला लेगी। कोई बहा देता है, कोई जला देता है, ठीक है। हम लोग आर्ट्स में क्या पढ़ रहे थे कि लिंगायत संप्रदाय जो है भगवान शिव को मानता है लेकिन दफनाता है, ठीक है। तो कोई ये खाली कह दे कि नहीं हिंदू लोग जलाता ही जलाता है, बांध के मत रखो उसमें कि हिंदू लोग जलाता है, ठीक है, जलाते आ रहा जला रहा है। ये बोलो कि प्रकृति में मिलाता है। अब रास्ता तो कोई भी हो, ठीक है। जैसे हमको यहाँ से पटना जाना है, तो पटना के लिए जरूरी है कि हम बाई ट्रेन ही जाएंगे? हमको मन करा तो हम टू व्हीलर भी उठा के चल देंगे, उसके लिए रास्ता अलग है, पहुंचेंगे पटना ही। लेकिन हम फोर व्हीलर्स जाने वाले हैं, टू व्हीलर्स जाने वाले हैं, तो कहेंगे नहीं यही एगो रास्ता है पटना जाने का। तो ये अधूरा बात है ना, मेरा ज्ञान अधूरा है कि नहीं है? यहाँ बोध गया से एरोप्लेन में बैठेंगे, डायरेक्ट पटना एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लो ना ट्रेन का झंझट पड़ा ना फोर व्हीलर की झंझट पड़ा नहीं पड़ा। तो रास्ता अलग अलग है, तो उस प्रकार से ऊपर वाले से संपर्क का भी रास्ता अलग अलग है, ठीक है। हम लोग बैठ के लड़ जाते हैं कि नहीं हम जो रास्ता बताए हैं ना वही सही है। आप शायद आपके हिसाब से वो सही होगा, आप वो भी सही है, उसको नकार नहीं रहे, ठीक है। लेकिन दूसरे का भी वैल्यू देना जरूरी है, वैल्यू करना जरूरी है, क्योंकि वो भी ना कुछ तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, वो भी गया होगा तो बोल रहा होगा, उसके भी कुछ लोग गए होंगे तो बता रहे होंगे। जैसे लोग धर्म पर लड़ जाते हैं, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म खराब है, धर्म तो एक ही हुआ है, रास्ता, ठीक है ना। रास्ता अलग है, जो पांच उंगली है ना, चाहे यहाँ से चलिए, 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 आइए गए हैं। अगर यहाँ से चलना शुरू करते हो तो कहाँ ढलकाना शुरू करो तो यहीं आओगे ना, यहाँ से ढलकाओगे तो यहाँ आओगे, यहाँ 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 आओगे यहीं पर। लेकिन पांच रास्ता है कि नहीं? इसको भी कोई पकड़ेगा तो यहीं आके पहुंचेगा, इसको भी कोई पकड़ेगा तो यहीं आके पहुंचेगा, इसको भी कोई पकड़ेगा तो यहीं आके पहुंचेगा, इसको भी, ठीक है। तो हमारा ये जो दिमाग है ना वो इतनी वो हो गया है, ठीक है, नैरो माइंडेड। थोड़ा सा उसको बड़ा कीजिए एज ए स्टूडेंट। तुम अपने आप को भगवान के सामने अर्पित करो। ये गीता का सार हम फारे फार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा बात क्लियर पता चले। यही सबसे उत्तम सहारा है, भगवान के सामने अर्पित करो। मतलब क्या, रावण के जैसा गर्दन काट के चढ़ाते हैं? नहीं, ठीक है ना। मानना है सिर्फ, क्या मानना है, ठीक है, कि हम आपके हैं। सच्चाई मत मानोगे तो भी सच्चाई है, ठीक है ना। मर जाओगे तो
6 घंटा में लास्ट तुम्हारा 12 हो जाएगा, 6 दिन में कोई नहीं रखेगा। काहे नहीं रखे जरा, मम्मी बना के नहीं रखेगा तो रहन 4 को खड़ा हो जाएगा, अरे जो चाय वाला को रोकता है फलना ढिमका, बहुत सारा भाषण देने वाला पहुंच जाएगा, और तुम ही रोते होते थक जाओगे, आप जाओ बहुत देर हो लिया, अब निकलो यहाँ से, ठीक है, ले जाओ जी, ले जाओ उसको गमा करा, ठीक है ना। जिस चमड़ी से प्रेम कर रहे थे कल तक, ले जाओ उसको गमा करा, ठीक है, फिर जला दो इसको। तो तुम्हारा है कौन, ये माइंड में घुसा दो, पिंकी अपनी नहीं है, काल्पनिक नाम है, ठीक है। हाँ अच्छी बात है, तुम यहाँ रह रहे हो, वार्तालाप अच्छा करो, प्रेम अच्छा करो, पत्नी हो जो भी हो, ठीक है ना, भाई बहन लोग हो, लेकिन कहना कि नहीं वो मेरी ही है, उस पर मेरा अधिकार है, नहीं नहीं, ठीक है ना, सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका है लेकिन सिर्फ आपका नहीं, ध्यान रखिएगा। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है, इस आज के क्लास का ये सारांश है, ठीक है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है, याद रखिएगा। आपका रिलेशन सिर्फ ईश्वर से ही है, नहीं सर मम्मी पापा भाई बहनी सब, ठीक है। वही बात है कि ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए लोग हैं, ठीक है ना, कुछ देर के लिए आपके ऊपर इन लोग का कर्ज है, आपको निभाना है, चुकाना है, ठीक है, याद रखिएगा। आज बहुत सारे बच्चे, हम लोग वृद्धाश्रम में गए थे, ठीक है, या फिर अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में बहुत सारे वृद्ध माताएं जो जिनको छोड़ के चला गया है, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे गरीबी फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन क्यों बस नहीं रखेंगे। अब कैसा खोपड़ी का आदमी होगा भैया जिसको पालन पोसा गया है और फिर नहीं रखिएगा, तो सारे में डर भय खत्म हो गया और कोई बात नहीं है। एक हम लोग थे कि मम्मी बाजार जाते थे तो इंतजार करते कि कब माँ आ जाए, आज मोबाइल पकड़ा दो कि तुम जहाँ जाना वहाँ जाओ, चल रहा है यार, अब माता जी पकड़ा दे रही हैं, कम से कम हम टेंशन मुक्त रहेंगे। प्ले स्कूल खुल गया है, 2.5 साल में, 3 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जो भी बच्चा लोग जिस प्रकार से भेजा जा रहा है, चलने लग गया ना बच्चा, तुत बोलने लगा, मतलब कुछ कुछ बोलने लगा, भेज दो। 4 साल में हॉस्टल जा रहा है बच्चा लोग, तो आप अपने आप से तो उसको दूर कर दे रहे हैं। आप ही कहिएगा हमसे प्यार करे, मेरे लिए ममता नहीं है, कहाँ से रहेगा ममता जी, खाना खाया मेस में हैं, रहा दूसरी जगह, आप पैसा से उसको भले पूरा करते रह गए, तो आपको देख ही नहीं रहा है, आपके साथ जीवन बिताया ही नहीं, आपके साथ समय बिताया नहीं, तो काहे का प्रेम, कोई प्रेम व्रेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब कहेंगे गार्जियन क्या कि उसके भविष्य के लिए अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं, आप अपने पास भी रह के उसका अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ कौन देखने जा रहा है, यहाँ आप देखिएगा, माँ बाप का संरक्षण मिलेगा बच्चा को, ठीक है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, यही लाइन को दिमाग में रखना, यही मोक्ष का रास्ता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से तो सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। अच्छा सारा काम करते हैं किस लिए, आनंद के लिए ना, यहाँ आए हो किस लिए, कुछ सोचो कि ना कि भाई जा रहे हैं तो कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ सुनने को मिलेगा, राइट, हाँ, कुछ हमको आनंद मिलेगा, ये तो नहीं सोचो कि जाएंगे तो मार बेल्ट हमको मारा जाएगा ऐसा तो नहीं ना भैया, जाएंगे तो गाली गलौज सुनने को मिलेगा, कहाँ चले रहे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, आनंद मिलेगा। रील्स काहे देखते हो, इस सोच के साथ सोचते वही हो, आनंद मिलेगा, ठीक है। और सच बताओ कि रील्स जब से देखना शुरू करते हो ऐसे से करते कब आधा घंटा बीत जाता है, हुआ है कि नहीं, हुआ है ना, हम भी एक बार देख रहे थे, कब मेरा आधा घंटा बीत गया पता नहीं चला, फिर करीब बाप रे बाप आधा घंटा बीत गया, तो जब मेरे साथ हो सकता है तो बच्चा लोग के साथ क्या होता होगा, सोचो। हम तो भाई बच्चों से तो हम सीनियर है, उससे तो ज़्यादा समझ में हमको है, लेकिन एक बार मेरे साथ भी हुआ, तब से हम कान पकड़ते कि नहीं भैया ये ऐसा राक्षस है। हाँ आज के डेट में राक्षस कुछ अलग नहीं है, यही सब राक्षस है, ठीक है। राक्षस कौन होता है, जो आपसे गलत काम करवा दे, आधा क्राइम मोबाइल से हो रहा है, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो,
और डाटा का खेल तो अब नए नए खेल है। तो आप लोग थोड़ा किताब पढ़ना शुरू कीजिए। कहीं हम पढ़े थे कि किताब पढ़ने से, अगर सप्ताह में भी किताब पढ़ते हो तो तुम्हारा उम्र बढ़ जाता है। मतलब उम्र बढ़ जाता है इन द सेंस कि आप टेंशन मुक्त रहते हैं। बुक पढ़िए, रीड कीजिए, सिलेबस का भी कीजिए, ठीक है, और सिलेबस से हट के कभी कभी इसका कर लीजिए। इसलिए आप लोग के लिए हम ये किए, ठीक है ना। आज हम सिर्फ गीता सार को ही चर्चा में लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से फिर आगे इसका सारांश लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग के ऊपर कोई सवाल है कि दिमाग में तो पूछिए कि क्यों पढ़े सर ये सब। कुछ भी सवाल है तो पूछिए, पूछो। यही से, नहीं पूछो सवाल, कुछ भी तो पूछो, मुंह बंद नहीं करो। सबसे बड़ा दिमाग में यही कि सवाल नहीं पूछते हैं हम लोग। क्लासरूम में भी सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। और सवाल नहीं पूछिएगा तो टीचर से आप निकलवा भी नहीं पाइएगा, ठीक है। टीचर जितना जानेगा, जितना देना चाहेगा देगा। आप पूछेगा तो नया बात आएगा, नया नया सवाल निकलेगा, जवाब निकलेगा, ठीक है। आपके पास कोई सवाल? आपके पास कोई सवाल? सोच के आइएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जो भी दिमाग में आता है, ठीक है, कि इसके बाद क्या, शरीर के बाद क्या, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम हो जा रहा है सर, उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मेरी क्षमता अगर जहाँ तक काम करेगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन को संतुष्ट कर सकूँ। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है कि मैं दुनिया को संतुष्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको संतुष्ट होना होगा मेरे सवाल मेरे जवाब से, शायद संतुष्ट होंगे। जिनको उंगली करना होगा वो करेंगे। एक बात दिमाग में रखना, चाहे तुम कितना अच्छा काम करो, कोई ये को ऐसा खड़ा हो जाएगा जो उस अच्छाई में भी बुराई निकाल कर रख देगा। चाहे तुम कितना बुरा काम करो, कितना ही बुरा काम क्यों ना करो, कोई ये को बैठ के जाएगा कि नहीं सही किया, एकदम सही किया, हम तो हम यही करते हैं। जब रेपिस्ट को यहाँ वकील मिल जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। सोचो इससे भी गलत गलत काम होगा। मर्डरर को वकील मिल जाता है, यानी वकील उसके सपोर्ट में काम कर रहा है ना जी। वकील मिलने का मतलब क्या है कि उसके लिए, आपके लिए खड़ा है, आपके समर्थन में। तो फिर कुछ भी हो सकता है। मेरा बस यही सोचना है। कृष्ण भगवान के समर्थन में सब था, कंस को छोड़ के। राम जी के समर्थन में सब था, रावण को छोड़ के, ठीक है। तो आप अच्छा रहिए। इन लोग से भी कोई अच्छा था नहीं, तो हम तुम कौन खेत के मूली हैं। कितना अच्छा करोगे तो चार को ऐसा खड़ा हो ही जाएगा जो उसमें भी बुराई निकालेगा। आज संडे का क्लास है, आज तुम जाके पूछो, तुम जाकर अगर तुमसे कोई पूछेगा आज कैसे पढ़ने गया था, और तुम जहाँ बोल देते अगर ये पढ़ने गए थे, ये सुनने गए थे, तो 4 गाली पहले मिलेगा, ठीक है। यही सब पढ़ेगा ना है। हाँ वही रोकेंगे, गार्जियन ही रोकेंगे या फिर कुछ सीनियर ही रोकेंगे। लेकिन आप पढ़ने के बाद बताइए कि इसमें से कौन सा बात कुछ गलत था जिससे आपको निगेटिव मिला। एक भी चीज़ गलत था गलत नहीं था। हमसे कोई सवाल कर देगा बाहर में, गया किस लिए फेमस है, पिंडदान क्या होता है। कोई यात्री आता है ना भाई हमारे क्या, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर में शायद पितृपक्ष का मेला लगेगा। लाखों लोग आते हैं हमारे क्या, आते हैं ना, भीड़ बढ़ जाता है, एकदम बाढ़ हो जाता है। क्यों आते हैं? मुंह ताकने के लिए? ऐसा तो नहीं है। क्यों आते हैं? ठीक है। तो हम गयावासी होकर अगर जानकारी ना रखें तो इससे बड़ी फिर बेइज्जती वाली बात क्या होगी भैया। अयोध्या वाले से जाकर पूछो राम जी के बारे में तो क्या नहीं बताएगा। मथुरा वाले से जाकर पूछो कृष्ण जी के बारे में तो पूरा फार बता देगा, ठीक है। जितनी जानकारी हमारे पास नहीं होगी उतना जानकारी उसके पास तो होगी। तो फिर हम गयावासी, गया के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर हमसे बदतर कौन होगा भैया, हैं। तो यही चीज़ हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को भी जानना होगा, ठीक है। इस पर कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि ब्राह्मण का बच्चा ही जानेगा, ठीक है। हम सब जान सकते हैं क्योंकि हम सब इसके अंग हैं, ठीक है। और अंग होने की वजह से हमको भी जानने का अधिकार है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। क्लियर है? तो आप पढ़िए, सारा सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन साथ साथ में इसको भी पढ़ते चला कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइम सवाल पूछ के आइए, मतलब दिमाग में लेके आइएगा, ओके।